गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए एक स्पेशल होने वाली है। रीज़न ये है कि आज मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर के 920 एम स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग पुराने समय से एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब हम इसको मैनुअली यूज़ करते थे तो 920 या 925 के आसपास आने के बाद हम 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते थे। हम ये देखने की कोशिश करते थे कि आज की डेट में मार्केट की रेंज क्या होने वाली है। अब जब से एलटीपी कैलकुलेटर में एआई वर्जन को अपडेट किया गया है तब से हमें ये देखने को मिला है कि 920 एम पे जो भी लाइंस होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो 4 मैजिकल लाइन होती है वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाती है। अब उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। और सबसे ईजी बात यह है कि इसमें आपको चाहे शिफ्टिंग की नॉलेज है या नहीं, आप पुराने समय से एलटीपी को यूज़ करते हैं नहीं, बट अगर आपके पास 4 मैजिकल लाइन अवेलेबल हैं तो उन 4 मैजिकल लाइन पे आप किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, उनके लिए क्या सर्टेन रूल होने वाले हैं, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट होने वाला है, यही सभी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए वीडियो को चार्ट पे चलकर शुरू करते हैं। हम अपने चार्ट पे जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही ईजी आपकी स्ट्रेटजी है। इसमें आपको प्रीवियसली कुछ भी नहीं देखना है, ना कोई शिफ्टिंग की नॉलेज होनी है। आपको सिंपली अपनी जो 4 मैजिकल लाइन है उनके बेसिस पे ट्रेड करना है। और ये दिन का आपको एक ही ट्रेड मिलेगा। तो एक तो आपकी ब्रोकरेज वगैरह सारी बच जाएगी, अननेसेसरी के टैक्सेस बच जाएंगे। आप मार्केट को सीख पाएंगे, मार्केट को जान पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। लेकिन इसमें भी आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना है, क्योंकि जो 4 मैजिकल लाइन है उन लाइन्स का, उन वैल्यूज़ का आपको वेट करना है। अगर आप उससे पहले ट्रेड ले लेते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। आप उसके बाद ले लेते हैं तो आपका ट्रेड जो है निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 4 मैजिकल लाइन है आपको उन्हीं के बेसिस पे, उन पे अगर आपका प्राइस आता है तो आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। और क्योंकि आप नए ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो मेरी एक ही एडवाइस रहेगी इसमें कि आप पेपर ट्रेड कीजिए। और सबसे पहली बात, इसमें जो ये आपकी मैजिकल लाइन है मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप चलिए ऑप्शन चेन पे। और ऑप्शन चेन पे अब अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो हम क्या करते हैं, हम इसको लाइव ना करके हम इसको 920 की जो लाइन है उनको इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको इसके जो रूल्स हैं वो भी आपको बहुत ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी चीज़ें आप भूल जाइए कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, नहीं करना है। मैं आपको इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, हम 920 एम की जो स्ट्रैटेजी है हम अभी निफ्टी में ट्राई कर रहे हैं। आप 920 एम की जो स्ट्रैटेजी है किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी इंडाइसेस में आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट रूल सबके लिए सेम रहने वाले हैं। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, मैं आपको रूल थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 920 एम पे हम प्रीवियसली क्या करते थे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जज करने की कोशिश करते थे कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और उससे एक डाइवर्जन ऊपर एक डाइवर्जन नीचे की हम लाइनों को प्लॉट कर लेते थे। तो हम उसे क्या बोलते थे, हम यहाँ पे S1 बोलते थे, S2 बोलते थे, R1 बोलते थे और R2 बोलते थे। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, US लिख दिया है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की वैल्यू है। ठीक वैसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू ये है। ये 4 वैल्यूज़ आपकी 920 पर ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाती है। वो कहाँ से होती है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, एक लाइव का, 920 एम का और एआईएलटीपी का। तो जैसे आप इनको क्लिक करने की कोशिश करेंगे, देखिए मैंने लाइव किया, तो लाइव क्लिक करने के बाद ये वो डेटा है जो कि लाइव मार्केट में चल रहा होगा, तो ये वैसा शो करता है, ठीक है। और सेकंड जो ऑप्शन है 920 एम का, 920 एम पे क्या है, 9:20 के बाद ये 4 जो मैजिकल लाइन है आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाती है। आपको प्रीवियसली कुछ भी नहीं पता है, ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आप इन 4 लाइन के बेसिस पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट रिस्क टू रिवॉर्ड को आपको मैनेज करना है, इसके प्रॉपर रूल्स को आपको फॉलो करना है और डिसिप्लिन वे में जब आपका प्राइस इन वैल्यूज़ के पास आता है तो ही आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब ट्रेड इनिशिएट होने के बाद बात आती है कि ट्रेड अगर आपने इनिशिएट कर दिया तो आप अपने प्रॉफिट बुकिंग को या स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस करने वाले हैं। तो आप देखिए आपको क्या है, इसमें मिनिमम 1:1 का ट्रेड मिलेगा। मिनिमम 1:1 का ट्रेड आपको मिलने वाला है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से हैं मार्केट में तो आप उसको ट्रेडिंग करके बढ़ा सकते हैं, बट एडवाइजेबल यही रहता है एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ से कि अगर आप
डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कर रहे हैं, 920 एम की स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपने सपोज कीजिए यूएस से कोई आपने ट्रेड को इनिशिएट किया है, तो जैसे ही एक डाइवर्जन जाता है यूआर पे जाता है, तो आपको अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना है। रीज़न ये है क्योंकि ये मार्केट के मोमेंटम को ट्रैक करता है। सुबह की जो 4 मैजिकल लाइन है उनके बेसिस पे आपको ट्रेड मिला है। हो सकता है दिन के अकॉर्डिंग सिनेरियो अलग-अलग चेंज होते रहेंगे। यहाँ पर सिनेरियो कभी ब्लड बाथ का बनेगा, कभी यहाँ पे बुल रन का बनेगा, कभी रिस्की बनेगा। बट ये जो 4 मैजिकल लाइन सुबह की बनी होती है, ये अपने आप में इतने पावरफुल डाइवर्जन होते हैं कि मार्केट को एटलीस्ट 1 डाइवर्जन यहाँ से ईज़िली मिल जाता है। तो तभी मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, बट आप मार्केट को समझना चाहते हैं और दिन का एक ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ये जो 920 एम की स्ट्रेटेजी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है उन सभी के लिए जो मार्केट में शुरुआती दौर में मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे इसको प्लेस करते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको 920 को जैसे आप प्रेस करेंगे तो 920 एम की इस समय पे कोई भी स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई नहीं की हुई है। 920 करेंगे तो 920 एम की लाइन यहाँ पे प्लॉट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे एआई एलटीपी जो अभी नया फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि मार्केट के डायनेमिक रेंज के अकॉर्डिंग जैसा-जैसा मार्केट चेंज होता रहता है, वैसे-वैसे ये आपको क्या है यहाँ पर लाइनें क्रिएट करके देता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से अपनी एक स्ट्रैटेजी पे चलने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है 920 एम स्ट्रैटेजी है, तो 920 एम पे ही बात करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि रूल नंबर 1 आपको अपनी वैल्यूज़ का वेट करके ट्रेड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर सपोज़ कीजिए आपने एक ट्रेड 920 एम पे आपका यहाँ से बन चुका है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने यूएस पे ट्रेड ले लिया तो ईओआर वाला ट्रेड आप नहीं लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपको ट्रेड मिला है, यहाँ पे जाने के बाद आप सीधा पुट का ट्रेड ले लें, नहीं। अगर आपको एक ट्रेड यहाँ से बन जाता है तो ये दोनों ट्रेड को आपको छोड़ देने हैं। फिर आप क्या वेट करेंगे, या तो आपको ईओएस -1 मिल जाए या ईओआर +1 मिल जाए, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और इसमें एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप इसको एलटीपी कैलकुलेटर पे देखेंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। बट आपको एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, अगर सपोज़ कीजिए आपका मार्केट यहाँ पर आ रहा है, आप ये चाहते हैं कि 920 एम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करूँ, तो देखिए मार्केट का रिवर्सल कितना ईज़ी है। आपका जब फर्स्ट टाइम ईओआर +1 पे गया, तो उसने आपको रिवर्सल दिया एक डाइवर्जन। मैंने बोला था ना 1:1 आपको एटलीस्ट इसमें प्लान करना है। क्यों? क्योंकि एक डाइवर्जन बहुत ही ईज़िली इसमें मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बट अगर एक प्रो टिप मैं आपको देना ये चाहूँगा कि जब आप एलटीपी कैलकुलेटर को स्टडी करते हैं, तो अगर आपके साथ-साथ यहाँ पे लाइव मार्केट की कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, आप उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है? यहाँ पर ये क्या है, ईओआर +1 की वैल्यू है। हम यहाँ से बोलते हैं कि जब मार्केट अपने टॉप पर होगा तो वहाँ से हमें सेलिंग करना है और आप कोई पुट का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ सिनेरियो कुछ ऐसा बना है कि यहाँ पे बुल रन लिखा हुआ आ रहा है। बुल रन लिखा हुआ आ रहा है, या यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्लाइटली बुलिश। तो इन दोनों ही केसेस में क्या है, मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो उस जगह पर आपको ये ट्रेड को अवॉइड कर देना है। रीज़न क्या है? आपको मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलूँगा कि जब आप मार्केट में आते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने एसएल को छोटा रखना है। दूसरी चीज़, अपने कैपिटल को बहुत बड़ा डेंट होने से बचाना है। अगर आप यहाँ पर आके पुट का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है वो बोल रहे हैं तो यहाँ पे बुल रन में है, यहाँ से मार्केट को और ऊपर जाना है, तो आप पुट का ट्रेड वहाँ पे लेंगे ही क्यों? ये मैं आपको मार्केट को लंबे समय तक ऑब्ज़र्व करने के बाद जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप इसको खुद से सीखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आके पुट का ट्रेड लेंगे और बार-बार अपना एसएल कटाएँगे। तो जो मैं मार्केट में ऑलरेडी ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे व्यूज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड को देख सकते हैं, ठीक है? जब आपको ईओआर+1 पे आने के बाद आप चाहते हैं कि मैं पुट का ट्रेड इनिशिएट करूँ, बट आपकी जो कंडीशन यहाँ पे बुल रन की बनी हुई है, या यहाँ पे स्लाइटली बुलिश करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है, उस केस में मार्केट के चांसेस क्या है ऊपर जाने के हैं, तो आपको वहाँ पे पुट के ट्रेड को अवॉइड करना है। आप दिन में 1 ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन आपको एक परफेक्ट ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आज मैं सुबह से मार्केट को देख रहा हूँ तो मुझे तो ट्रेड लेना ही लेना है। अगर आपकी वैल्यूज़ पे कोई ट्रेड बनेगा तो आपको ट्रेड लेना है, नहीं बनेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इससे होगा क्या, सबसे पहली बात, आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगा। वो साइकोलॉजी, आपकी माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा कि मेरे को अपनी वैल्यूज़ पे ट्रेड करना है। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर मार्केट को गिरते हुए देखा तो आपने पुट बना लिया। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ऊपर जाए तो आपने कॉल बना लिया। क्यों? क्योंकि आप अपनी एक वैल्यू 920 एम आप अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इन 4 लाइनों को फॉलो करना पड़ेगा। इन 4 लाइनों के जो अपने रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स क्या कहते हैं?
अगर आपको किसी भी वक्त यूएस या यूआर से ट्रेड मिल गया है, तो अगर आपको ये ट्रेड मिल गया तो आपको यूएस का ट्रेड को अवॉइड करना है। मतलब इन दोनों में से कोई एक ट्रेड बन जाता है तो दूसरे को आपको अवॉइड करना है। फिर आपको ये वाले ट्रेड के लिए वेट करना है। उसमें भी प्रो टिप मैं आपको दे चुका हूँ। मार्केट के सिनेरियो को एक नज़र आपको मारनी है। अगर आपके जो आप ट्रेड लेने जा रहे हैं उसके अपोजिट कंडीशन में मार्केट खड़ा है तो आपको वो ट्रेड को अवॉइड करना है। यानी कि वो दिन आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ इस दिन मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपकी 4 मैजिकल लाइन को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अब ये रिसेंट आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना होगा कि एलटीपी कैलकुलेटर पे 920 एम की जो 4 मैजिकल लाइन होती है उनके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट को हम प्लेस कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज आपकी अपग्रेड हुई है या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप इस चैनल को अपना भरपूर प्यार दीजिए, इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।